नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की। मकर लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि, उस राशि के अंदर अभी शनि की 7.5 चल रही है और लग्न अगर आपका मकर है तो शनि अभी आपके लग्न में स्थित है। तो शनि जब लग्न में स्थित होता है और अभी वक्र पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं जब भी शनि लग्न में होता है वो खुद से तीसरे भाव को भी देखता है, सप्तम को भी देख रहा है और दशम भाव को भी देख रहा है और वक्र अवस्था में है। तो ये शनि आपको वैचारिक मतभेद की तरफ लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू के जो 15 दिन है सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेगा। तो सूर्य शनि का जो ये दृष्टि संबंध है, जब भी सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध होता है तो ये वैचारिक मतभेद देता है, जिद्दी बनाता है इंसान को और जल्दी से कोई निर्णय तक पहुंचने नहीं देता। आपको जिस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, आपके अंदर एक प्रकार से आप इनडिसिसिव हो पाएंगे और जिस समय पर आपको जो कार्य करना है, अगर किसी की आपको एडवाइस माननी है तो आप अपनी जिद में वो नहीं मानेंगे। तो ये नहीं करना है हमको। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा है। देखिए, लग्न का जो शनि होता है इंसान को जिद्दी बनाता है, तो ये नहीं करना है। थोड़ा सा किसी की अगर सुनना हो तो सुन लीजिएगा और एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरे भाव में गुरु वक्रावस्था में है और अब जो सूर्य है 15 दिन आपके सप्तम भाव में रहेगा और फिर वो चल जाएगा अष्टम भाव में। तो 8वां घर काफी एक्टिवेट हो रहा है। 8वां घर और उसमें मंगल वहां पर स्थित है सिंह राशि का, और उसके साथ 9 तारीख के बाद बुध भी अष्टम में आ जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसमें गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि पूर्ण रूप से है। तो घर वालों के साथ आप गर्मा गर्मी की परिस्थिति हो सकती है, फाइनेंशियल बर्डन महसूस करेंगे 100%। आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मगर आप जिस प्रकार से फ्लो चाहते हैं उस प्रकार से फ्लो नहीं बन पाएगा। आपके कार्य अटकेंगे नहीं, मगर कार्य में धीमापन होने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये परिस्थिति आपको जरूर महसूस होगी। बस आप जो भी घर के अंदर कोई वार्तालाप हो उसके अंदर, जैसे कोई भी आपका विचार, अगर सामने वाला कोई विचार रखता है तो उसके ऊपर आपको जो रिएक्शंस देने हैं उसके अंदर अग्रेशन नहीं होना चाहिए, जिससे आपके संबंधों में खटास आए। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। अगर आपसे, जैसे किसी से आपको पैसे लेने हैं, अगर वो समय पर नहीं आ पाए तो उसमें आप अग्रेसिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं और ऐसी स्थितियां खड़ी हो सकती है। तो ध्यान से बात कीजिएगा। आपके कार्य में थोड़ा सा धीमापन होगा, उसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी होगी, मगर अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करिएगा और जिद नहीं करनी। बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर कार्य कीजिए तो ही आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और अभी जो समय है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना कंपलसरी है। हम अपना जो कहते हैं ना, ईगो हर जगह नहीं चला सकते, क्योंकि शनि जो होता है वो इंसान के लग्न में है। तो वो आपको काफी लेसन्स देने के लिए आया है और स्ट्रगल देता ही देता है, और जिस प्रकार से आप चाहते हैं कार्य वो एकदम से नहीं हो पाते हैं, मगर हमें बिल्कुल धैर्य से कार्य करता है, क्योंकि शनि धैर्य सिखाता भी है, क्योंकि उसको हार्ड वर्क बहुत पसंद है। वो हार्ड वर्क के बिना कोई कार्य नहीं होने देगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवाएगा। तो ये तो आपको माइंड में सेट कर कर ही चलना है। तृतीय भाव का स्वामी गुरु है, जो कम्युनिकेशन का हाउस है, खुद से 12वें भाव में है, गुरु होकर वक्रावस्था में है। तो बस मैंने यही कहा है आपसे कि जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर कार्य करते हैं, वहां से आप आपका बोलकर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। और कोई भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, स्थिरता से करना पड़ेगा। शनि की भी दृष्टि उस पर बनी हुई है
गुरु खुद से 12वें घर में है, तो एकदम से कोई बड़ा पराक्रम नहीं करना है हमें। कोई भी जॉब के लिए जा रहे हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो देखिए, अगर हो सके तो जिस स्थिति में है उसी में बने रहिएगा। एकदम से कोई ऐसा त्वरित निर्णय मत ले लीजिएगा जिसके कारण आगे प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं अभी कोई भी जॉब के लिए चेंज करने के लिए बिल्कुल ही ना करूंगी, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी हुई जहां हमें सफलता मिले और फिर डिप्रेसिव स्थिति आकर खड़ी हो जाए और कोई गलत निर्णय ले लिया जाए। उससे बेहतर है थोड़ा रुक जाइए और शांति से कार्य कीजिए। जहां है वहां स्थिर होकर कार्य कीजिए। आपको थोड़ा बहुत सुनना पड़े तो सुन लीजिए, मगर ये जो समय है आपको निकालना ही पड़ेगा और उसको बहुत ही स्थिरता से निकालना है। हमें इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव का स्वामी है मंगल और वो खुद से ये पंचम में जा रहा है और ये अष्टम भाव भी है आपका। तो देखिए, सूर्य मंगल की युति बन रही है 15 तारीख के बाद अष्टम भाव में, और वो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आप एकदम से कोई भी डिसीजन अभी मत लीजिएगा। भले ही मंगल बहुत ही अच्छी जैसे सिंह राशि में है, मगर वो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकदम से कोई भी ऐसा निर्णय ले लिया जाए और उसमें फिर आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हो जाए, उससे बेटर है कि अभी कोई भी इस तरह का कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। अभी जो स्थिति है उसे स्थिरता के साथ हमें बनाकर चलना है और किसी पर भरोसा एकदम से बहुत ज्यादा नहीं करना है। कोई बड़ी डीलिंग्स या कोई बहुत बड़ा आप कार्य करने जा रहे हैं या आपकी कोई प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हैं तो एकदम से कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है। हो सके तो रुक जाइए तो बेहतर पोजीशन है, उसे बाद में लिया जाए। उसे कोई भी ऐसा निर्णय है फाइनेंस से रिलेटेड या आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड तो उसे थोड़ा सा टाल दिया जाए तो बेटर रहेगा। और पंचम भाव में राहु है। ये राहु आपको भ्रमित कर रहा है। ये राहु जो है स्टूडेंट्स को बहुत भ्रमित कर रहा है। अभी स्टूडेंट्स जो है जिस प्रकार से उनका ध्यान स्टडीज पर होना चाहिए, गलत संगत में पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स के लिए गलत कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कोर्सेज का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु हमेशा भ्रम में दे देता है कि हम ये वाला कोर्स करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, 4 जन की एडवाइस लेकर कार्य करना है। एकदम से बिना सोचे समझे कोई ऐसा कोर्स सिलेक्ट नहीं करना है जो हमारे लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखना। राहु पंचम भाव में भ्रम देता है और 100% देता है। इवन आप किसी से अगर किसी लव जैसी सिचुएशन है और उसमें भी आप एक भ्रम की सिचुएशन में जी रहे हैं तो ये गलत होगा। आप ऐसी कोई भी भ्रमित अवस्था में मत पड़िएगा। कोई आकर्षण में आकर किसी के साथ हमेशा के लिए कोई ऐसा संबंध मत बना लीजिएगा। और अगर स्टूडेंट लाइफ है उसमें भी भटकन होने की बहुत संभावनाएं हैं। शुक्र जो है पहले शुरू अष्टम में रहेगा, उसके बाद वो नवम भाव में चला जाएगा। स्टडीज को लेकर काफी कह सकते हैं कि आपका ध्यान उसमें प्रॉपर जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो देखिए, स्टडीज में इस तरह का भटकन नहीं होना चाहिए। हमें हमारी स्थिरता के साथ कार्य करना है, कोई भ्रम में नहीं जीना है, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर कार्य करना है। अगर कोई प्रेम संबंध है उसमें भी आपको कोई भी प्रकार का जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, आकर्षण के बेस में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी रुक जाइए, क्योंकि फिर बाद में आपको पछतावा हो। उससे बेहतर है कि पहले आप पूरा 100%, क्योंकि ये एक भ्रमित अवस्था है, आप एक भ्रम में जी रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। उस भ्रम से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और थोड़े समय बाद आप ऑटोमेटिक इसमें निकल जाएंगे। तो एकदम से कोई ऐसा बड़ा डिसीजन मैरिज से रिलेटेड मत ले लीजिएगा, थोड़े समय के लिए रुक जाइएगा। देखिए, छठे घर का स्वामी खुद से तृतीय और ये अष्टम भाव भी है बुध। तो ये कोई भी प्रकार का लोन है तो वो लोन की स्थिति मत ले लीजिएगा, फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। आपको ऋण नहीं लेना है। कोई भी लोन अगर है तो उसे चुकाने के लिए भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो
स्थिति है उसमें कोई दूसरी एक्स्ट्रा लोन्स मत ले लीजिएगा, क्योंकि इससे और भी आपका बर्डन फाइनेंशियल बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आप फाइनेंशियल बर्डन में हैं। और इसमें क्या होता है, थायराइड से रिलेटेड या हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ है तो आप चेकअप जरूर करवा लीजिए। और इसमें रक्त संबंधी विकार भी होते हैं। मैंने देखा इस तरह की परिस्थितियां कि मंगल, सूर्य और बुध की युति हो रही है। तो देखिए, अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति है उसको लाइटली नहीं लेना है, हमको चेकअप्स करवाने हैं। क्योंकि अगर ऐसा महसूस भी आपको थोड़ा बहुत हो रहा है तो इससे लाइटली नहीं लेना है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और देखिए, सप्तम भाव जो है उसमें सूर्य 15 दिन के लिए शुरू में यहाँ स्थित होगा। सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध हो रहा है। पत्नी के साथ कोई भी प्रकार का विवाद आपको खड़ा नहीं करना है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, मकर लग्न वालों के अभी गृहस्थ जीवन में थोड़े से मनमुटाव चल रहे हैं। और देखिए, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति खुद खड़ी कर रहे हैं। आपकी जिद के कारण ये स्थिति पैदा हो रही है, तो ये मत कीजिए। आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है। कोई भी संबंध हो, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन को प्रेम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें ईगो क्लैशेस होने लग जाए या इसके अंदर कोई भी प्रकार के वैचारिक मतभेद होने लग जाए तो फिर कैसे चलेगा। आपको सबसे पहले सामने वाले के साथ बैठकर बहुत ही शांति से और प्रेम से बात करना है और उसकी बात को सुनना भी है। आपको एकदम से कोई निर्णय पर आ जाना और बहुत ही रिजिड हो जाना और कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबिलिटी ना रखना, सामने वाले की बात को सुनना नहीं, ये सब नहीं करना है हमको। जिद में नहीं आना। वैचारिक मतभेद हो तो उसे सॉल्व कीजिए, मगर इससे संबंध को अफेक्ट नहीं करना है। और कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उसे बहुत ही शांत मन से हमें सॉल्व करना है। अभी थोड़ी स्थितियां ऐसी है तो इस चीज को आप मेहरबानी करके कोई भी इस तरह का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है और सामने अपनी जो लाइफ पार्टनर है या जो भी है उसको दुखी नहीं करना है। अगर आपका कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके ही कारण खड़ी होगी, तो ये नहीं करना है। आपकी जिद के कारण सामने वाले के साथ आपके संबंध ना बिगड़े। और बिजनेस पार्टनरशिप अगर नई शुरू करना चाहते हैं मत कीजिए, अभी रुक जाइए। समय बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड कार्य किया जाए, क्योंकि फिर आगे काफी समस्या हो सकती है, तो ये मत कीजिएगा। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, बुध की स्थिति, अगर रिसर्च संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं बहुत अच्छी परिस्थिति है और उसके लाभ बने हुए हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके लाभ स्थान पे है, तो देखिए आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी आईटी से संबंधित कार्य को लेकर आपको फॉरेन संबंधित भी फायदे काफी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं है। अगर कोई जॉब है आपकी और उसमें आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट जरूर बनेगा, मगर आप अगर कोई बहुत बड़ा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य मंगल सब कुछ अष्टम में जा रहा है और वैचारिक मतभेद की स्थिति खड़ी कर रहा है। आपके मन में काफी असमंजस सा बना रहेगा, आप जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, कभी किसी पर आप सामने वाले की स्थिति नहीं समझेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अभी जो परिस्थिति है और उसी में स्थिर होकर कार्य कीजिए। कोई नया कार्य अभी नहीं करना है, क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाए। उससे बेहतर है कि जहां है वहां स्थिर होकर कार्य कीजिए, वहां कोई मनमुटाव मत कर लीजिएगा। और कोई बड़ा बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये अभी कोई ऐसा योग्य समय नहीं है कि आपको अभी बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो है वहां बने रहिए, वही एक बेस्ट पोजीशन है। और क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य अभी नया शुरू करेंगे तो अभी जो शुक्र है आपके दशम भाव का स्वामी है, वो खुद से 12वें जा रहा है 11 तारीख के बाद, तो वो और नीचस्थ अवस्था है।
फिर भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त होगा और संघर्ष की परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे कि हमने इतनी मेहनत से कार्य किया और सफल नहीं हुआ। तो यही स्थिति है कि एकदम से कोई भी बिना सोचे समझे, कोई भी प्लानिंग के बिना आप कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा और स्थान परिवर्तन एकदम से नहीं करना है हमें। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे कोई स्थान परिवर्तन की स्थिति आकर खड़ी हो और फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। तो ये जरूर देखिएगा। अगर कोई लोन की स्थिति है तो अभी रुक जाइए, ऐसी कोई स्थिति मत आने दीजिए, कोई बड़ा लोन मत ले लीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। दशम भाव का स्वामी शुक्र खुद से 12वें जाकर 9वें भाव में स्थित है। तो ये कन्या 11वें भाव में केतु है। तो ये जो केतु है उसके कारण कहीं ना कहीं लाभ में कमी महसूस हो सकती है, दोस्तों के साथ थोड़ा डिटैचमेंट आ सकता है। और देखिए मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। तो मैंने पहले भी कहा है कि आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा समय है और मंगल की ऊर्जा आपके ये लाभ स्थान को मिल रही है। तो आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन में है तो भी आपके लिए काफी इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो और अगर कोई विदेश से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो उसका निर्णय लिया जा सकता है, मगर उसके लिए वेल प्लान्ड होकर कार्य कीजिएगा। एकदम से कोई बड़ा स्थान परिवर्तन अगर करना है तो अभी स्थितियां उस प्रकार की नहीं बनी हुई है। तो बिल्कुल सोच समझकर, हो सके तो स्थायित्व से कार्य कीजिए और ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं हो उसका आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। ओवरऑल पोजीशन थोड़ा संभल कर चलने की है और ज्यादा टेंशन लेकर या ज्यादा रिजिड होकर हमें कार्य नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ रेमेडीज बताना चाहूंगी। शनि आपके लग्न का स्वामी है तो आपको शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। शिव जी की कृपा आपको प्राप्त हो ऐसा कुछ करिए। ओम नमः शिवाय की 11 माला रोज कीजिए या आप जितनी भी करना चाहते हैं, मगर शिव की शरण में रहना, जल दूध करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपके मन में एक स्थिरता आएगी। शनि जो है वो शिव की आराधना करते हैं, तो अगर आप उनके आराध्य को पूजते हैं तो उससे शनि शांत होता है। अगर कोई भी प्रकार का आपके अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन चलती है तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी वहम में नहीं पड़ना। हमें सिर्फ शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है, यही आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। गुरु जो है वक्र पोजीशन में 2nd भाव में है। फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो गायों की सेवा करना, गायों को गुड़ चने की दाल खिलाना आपके लिए बहुत लाभ देगा। और अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन महसूस हो रहा है तो गायों को रोज आप अपने थाली में से एक रोटी निकाल कर भी खिला सकते हैं और गाय की कृपा प्राप्त कीजिए, घास खिलाइए, किसी भी रूप में जो भी आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से आप उनकी सेवा कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट पोजीशन है। तो ओवरऑल यही आज मैं बताना चाहूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अगर हम स्थिरता से कोई भी कार्य करें और मेहनत से किया गया कार्य है तो कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलता है। बस आज के लिए इतना ही और आगे भी बहुत से वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिएगा आगे भी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।